वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से यूनिट 1 का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 3 है विजडम पेव्स द वे। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन जो क्वेश्चन नंबर 1 है लेट अस डिस्कस में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है। इन्होंने एक करके दिया है, जैसे शिवदत्त सेड आई बिलीव इट हैज बीन ओवर अ वीक परहैप्स इवन लॉन्गर। वो जो 4 लोग निकले थे घर से उज्जैन के राजा से मिलने के लिए, उनमें से शिवदत्त कहता है कि मेरे हिसाब से 1 हफ्ता हो गया या 1 हफ्ते से भी ज्यादा। क्यों? बिकॉज इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस दे लेफ्ट द विलेज। क्योंकि गांव से निकले हुए उन्हें काफी समय हो गया था। तो इन्होंने बिकॉज, ऐसे ही आपको सबके रीजन बताने हैं 2, 3, 4 एक एक करके करेंगे। चिल्ड्रन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये कहानी है 4 लोगों की जो अपने गांव से निकलते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा बुद्धि थी, हर छोटी छोटी चीज को वो नोटिस करते थे और वो चारों ये चाहते थे कि हम उज्जैन के राजा से मिलें, हमारे स्किल से वो इंप्रेस हो जाए और हमें कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे। तो क्वेश्चन है, देवदत्त सेड इंडीड वी आउट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप। वो अपने साथियों से बात करता है, इस उम्मीद में हम सबको एक साथ रहना चाहिए। दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन बिकॉज, इसलिए हमें उज्जैन एक साथ निकलना चाहिए। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो उज्जैन के राजा से मिलना चाहते थे ताकि वो उनको कोई नौकरी दे दे। बिकॉज दे वॉन्टेड टू मीट द किंग ऑफ उज्जैन टू गेट सम जॉब। तो ये आपको लिखना है, दे वॉन्टेड टू मीट द किंग ऑफ उज्जैन। वो उज्जैन के राजा से मिलना चाहते थे कोई नौकरी के लिए। हरदत्त सेड लुक देयर फ्रेंड्स अ कैमल हैज पास्ड दिस वे। उधर देखो दोस्तों, यहां से एक कैमल गुजरा है। द ट्रैक्स आर फ्रेश। ट्रैक का मतलब है वो जो प्रिंट बने हुए थे मिट्टी पे वो बिल्कुल फ्रेश है। तो इसमें बिकॉज पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि हरदत्त ने क्या देखा, मिट्टी के ऊपर कैमल के पैरों के निशान बने हुए थे। इसी बात को अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? बिकॉज के बाद लिख देंगे ही सॉ द फ्रेश फुटप्रिंट्स ऑफ अ कैमल। उसने एक कैमल के पैरों के ताजे निशान देखे थे। शिवदत्त सेड इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट रनिंग एज इफ परस्यूड बाय ट्रबल। ऐसा लग रहा है कि कोई मर्चेंट भागा हुआ आ रहा है और ऐसा लग रहा है वो काफी परेशान है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा PANT, पांट का मतलब होता है हाफना। जब आप तेज तेज दौड़ते हो तो आप हाफते हो और वो बड़ा परेशान लग रहा था, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज द मर्चेंट वॉज पांटिंग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाफ रहा था, एंड लुकिंग डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस का मतलब होता है और वो काफी परेशान लग रहा था। द मर्चेंट सेड हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट। आप लोगों को कैसे पता ये सब? द पुअर क्रीचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स। मतलब वो बताता है कि मेरा जो कैमल है वो 2 हफ्ते से बीमार चल रहा था। श्योरली यू आर अ हीलर। इसका मतलब आप लोग डॉक्टर हो। बिकॉज क्यों? क्यों ऐसा इसने इसलिए कहा क्योंकि इन चारों ने उसके कैमल को बिना देखे ही कैमल के बारे में बातें बता दी थी कि हो सकता है उसकी एक पूंछ छोटी हो, उसके पैर, उसके पेट में दर्द है, ठीक है, उसको एक आंख से दिखता नहीं है। देवदत्त टोल्ड हिम दैट द कैमल वाज सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक। उसने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि देवदत्त ने बिना ऊंट को देखे ही बता दिया था, क्या तुम्हारे ऊंट के पेट में दर्द है काफी टाइम से? देवदत्त सेड यू आर फ्री टू डू एज यू विश। अब ये इस आदमी को लगता है कि इन चारों ने ही मिलके मेरा ऊंट चुरा लिया है, तो वो उनको धमकी देता है, मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। देवदत्त कहता है ठीक है भाई, बिल्कुल चलो। सर इफ द किंग्स डिजायर आर प्रेजेंट वी शैल बी वेटिंग अंडर द बेनियन ट्री यॉन्डर। तो वो कहता है ठीक है, अगर राजा हमें बुलाएगा तो हम सब यहीं पे वेट कर रहे हैं। ऐसा उसने क्यों कहा था? बिकॉज द मर्चेंट थॉट दैट दे हैड स्टोलन हिज कैमल। क्योंकि मर्चेंट को ऐसा लग रहा था कि इन चारों ने इसका ऊंट चुरा लिया है, क्योंकि इन्होंने बिना देखे उसके बारे में सारी बातें बता दी थी। अब है लेट अस डिस्कस अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। आपको कुछ सेंटेंसेस देने हैं और आपको इनको अरेंज करना है। चलिए इनको अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा, ये हमने अरेंज किया, सबसे पहले आएगा हमारा 3rd नंबर। द किंग आस्क्ड द मर्चेंट टू क्लियरली स्टेट हिज एक्यूजेशन। जो मर्चेंट था जिसने उन चारों लोगों पे आरोप लगाया था, राजा कहता कि हाँ भाई पूरी बात बताओ ढंग से। इसके नंबर 2 में आएगा नंबर 8,
द मर्चेंट accuses द फोरमैन ऑफ नोइंग अ लॉट अबाउट हिज मिसिंग कैमल। मर्चेंट है उन चारों पे ये आरोप लगाता है कि इन लोगों ने शायद मेरा जो ऊंट है वो चुरा लिया है, क्योंकि इन लोगों को सारी बातें पता है मेरे ऊंट के बारे में। नंबर 3 पे आएगा नंबर 2, रामदत्त एक्सप्लेन हाउ ही इन्फर्स फ्रॉम द ट्रैक्स दैट द कैमल इज लेम। रामदत्त राजा को बताता है जो उसने पैरों के निशान देखे थे उसी से वो बता पाया कि जो कैमल है लेम मतलब थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। नंबर 4 पे आएगा 5th वाला, शिवदत्त रिवील्स दैट द कैमल इज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई एज इट हैड ओनली च्यूड द लीव्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। शिवदत्त ये बताता है राजा को कि सर मुझे इसलिए लगा कि जो कैमल है वो सीधी आंख से नहीं देख पाता क्योंकि उसने अपने लेफ्ट साइड की रोड की जो घास थी केवल वो खाई थी। फिर इसके बाद नंबर 7 वाला पॉइंट, हरदत्त क्लैरिफाइज हाउ ही न्यू दैट द कैमल हैज अ शॉर्ट टेल। हरदत्त ये वाली बात बताता है राजा को कि कैसे उसने ये पता लगाया कि जो कैमल है उसकी जो पूंछ है वो छोटी है। और देवदत्त ये इसके बाद आएगा 6, देवदत्त एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट कैमल्स पेन। और देवदत्त ये बताता है कि कैसे उसने ये पता लगाया कि कैमल के पेट में दर्द था और वो किस तरह से केयरफुली चल रहा था। फिर है नंबर 4, द किंग प्रेजेस द यंग मैन फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। राजा बहुत खुश हो जाता है उन चारों आदमियों की ऑब्जर्वेशन से एंड डिसमिस द मर्चेंट एक्यूजेशन। और जिस मर्चेंट ने उन पे आरोप लगाया था उसको उस आरोप को खारिज कर देता है। और लास्ट में आएगा नंबर 1, द किंग मेक्स द 4 यंग मैन हिज एडवाइजर्स। जो राजा बुद्धिमान होता है और उन चारों को खुश होकर अपना एडवाइजर्स बना लेता है, इंप्रेस्ड बाय देयर स्किल, उनके स्किल से इंप्रेस होकर। इस तरह से आप कर देंगे, ठीक है। अब है भैया लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसमें यह बताया गया है कि देवदत्त ये कहता है कि अभी तो हमें और ज्यादा चलना है और हम लोगों को कुछ ऐसा काम करना है कि राजा हमसे मिल ले, किसी भी तरह से हमें नौकरी मिल जाए, क्योंकि नौकरी लेना आसान नहीं है। यहां पे ये वाली बात देवदत्त कह रहा है, 10 days are but a short span in the ground scheme of things, we may still have many more roads। ठीक है, अब आपसे इसमें क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स, देवदत्त बिलीव्स दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज एन इजी टास्क। तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। ये कह रहा है देवदत्त का मानना था नौकरी तो आसानी से मिल जाएगी, जबकि देवदत्त का तो ये कहना था कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक साथ जाना पड़ेगा, राजा को इंप्रेस करना पड़ेगा, राजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये कह रहा है, अब ये कह रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट को केवल बताना नहीं है, उसको रेक्टिफाई भी करना है। तो इन दोनों में से फॉल्स स्टेटमेंट हमने बता दिया कि भैया ये वाला स्टेटमेंट जो है, देवदत्त बिलीव्स दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज एन इजी टास्क, कि नौकरी मिलना बहुत आसान है, ये गलत है। अब इसको सही कैसे किया, हमने करेक्ट कर दिया। देवदत्त बिलीव्स दैट दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट एम्प्लॉयमेंट। देवदत्त ने यह कहा था कि हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके हमें नौकरी मिलेगी। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज रामदत्त कॉन्फिडेंस इन गेनिंग किंग्स रिकॉग्निशन टेल अबाउट हिम। रामदत्त का जो कॉन्फिडेंस था जब वो राजा का रिकॉग्निशन जीतने के लिए, वो क्या बताता है रामदत्त के लिए वाले, इट टेल्स दैट ही इज वेरी पॉजिटिव पर्सन। ये बताता है कि वो बहुत पॉजिटिव है एंड हैज फुल कॉन्फिडेंस, और उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि राजा उनकी जो काबिलियत है उसको पहचान लेगा और उनको नौकरी दे देगा। अब यह कंप्लीट द सेंटेंस, आपको कंप्लीट करना है एमसीक्यू बेस्ड में। इन द लाइन, दैट्स व्हाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन। प्रेस ऑन, जो प्रेस ऑन रेफर्स टू, प्रेस ऑन का मतलब क्या है इन चारों में से आपको बताना। तो इसका राइट आंसर है बी, मूविंग फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन। भाई वो 4 लोग चले थे, रास्ते में उन्हें कितनी परेशानियां आई, उनके पास कोई ऊंट, कोई सवारी, कोई गाड़ी, कोई बस तो थी नहीं, प्यास भी लगी होगी, भूख भी लगी होगी। तो इसका मतलब है अपना डिटर्मिनेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना। हरदत्त सेज वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रेटजी, हमें कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी। What can be inferred about हरदत्त, हरदत्त के कैरेक्टर से हमें यहां पे क्या पता चलता, हमें क्या पता चलता है, सी, he is cautious and thoughtful, preferring to plan ahead। हरदत्त एक सावधानी पूर्वक और सोच विचार वाला व्यक्ति है। वो ये कहता है कि हमें पहले से ही कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चले गए मुंह उठा के। ठीक है, तो राइट आंसर है सी। अब नेक्स्ट, किंग और रामदत्त, राजा यहां पे उन चारों लोगों से खुश हो जाता है
और मर्चेंट के जो आरोप थे उसको खारिज कर देता है। और राजा उनसे इतना खुश होता है, वो तो आए थे चारों छोटी मोटी नौकरी के लिए, राजा कहता है कि नहीं, तुम छोटी मोटी नौकरी नहीं, तुम मेरे एडवाइजर बन जाओ। वो बड़े खुश हो जाते हैं। रामदत्त थोड़ा आगे आता है, योर हाइनेस महाराज, इट इज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ। हमने तो महाराज सोचा भी नहीं था कि आप हमें इतनी बड़े पद पे दे दोगे। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर बोथ असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन आपको पूछ रहा है। तो असर्शन है, द मर्चेंट लेफ्ट द कोर्ट फीलिंग हम्बल्ड एंड अशेम्ड। जिस मर्चेंट ने उन चारों पे आरोप लगाया था कि इन्होंने मेरा कैमल चुरा लिया है, वो बड़ा शर्मिंदा होता और कोर्ट से चला जाता। ये वाली बात तो सही है। इसका रीजन इन्होंने दिया है, द किंग कमांडेड दैट द 4 वाइज मेन जॉइन हिज कोर्ट। और राजा ऑर्डर दे देता है कि ये चारों मेरे कोर्ट को ज्वाइन करेंगे, मेरे एडवाइजर बनेंगे। तो देखो दोनों बात तो सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, ठीक है। लेकिन इस असर्शन का मतलब मर्चेंट का वहां से जाने का और उनको चारों को नौकरी मिलने का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मर्चेंट हार गया इसलिए नौकरी दी, राजा ने नौकरी इसलिए दी थी उनको क्योंकि राजा उनसे इंप्रेस हो गया था। तो ऑप्शन ए कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है भैया, क्योंकि मर्चेंट के केस हारने का और राजा को उनको नौकरी देने का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। राइट ऑप्शन है बी, बोथ ए एंड आर ट्रू। दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द लाइन सी बियॉन्ड द ओबीएस का मतलब बताना है। सी बियॉन्ड द ओबीएस का मतलब है नोटिस डिटेल्स दैट अदर माइट ओवरलुक। ऐसी छोटी छोटी बारीकियां देख लेना जो दूसरे लोग ना देख पाए, जो इन चारों देख लेते थे। अच्छा, ऊंट अगर ऐसे चल रहा है तो उसके पेट में दर्द है। अच्छा, उसने एक साइड की घास खाई है, इसका मतलब वो एक साइड से उसको दिखाई नहीं देता। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। ठीक है, रीजन देना है आपको। रामदत्त डिस्क्राइब द किंग्स ऑफर एज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ। बिकॉज रामदत्त कह रहा है महाराज आपने हमें इतना बड़ा पद दे दिया, इतनी बड़ी नौकरी दे दी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो अपने गांव से निकले थे, वो तो सोच रहे थे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी बहुत है, और राजा ने तो सीधे उठा के उनको क्या बना लिया, अपना एडवाइजर बना लिया। तो आंसर में क्या लिखेंगे? बिकॉज it was beyond their expectation that the king was offering them to become his advisor। क्योंकि ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा उनको सीधे अपना एडवाइजर बना लेगा, वो तो छोटी मोटी नौकरी की तलाश में आए थे। चिल्ड्रन, वीडियो से अगर वैल्यू मिल रही है, समझ आ रहा है, तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द किंग्स ऑफर टू द फोरमैन रिफ्लेक्ट हिज वैल्यू एज अ रूलर। राजा ने इन चारों को अपना एडवाइजर नियुक्त किया। इससे हमें राजा के बारे में क्या पता चलता है, क्या वैल्यू पता चलती है? राजा जो है वाइज है, स्मार्ट है, उसको पता है कि अगर ऐसे एडवाइजर मेरे पास होंगे जो इतनी बारीकी से ऑब्जर्व कर पाएंगे तो मैं अच्छे से रूल कर पाऊंगा। चिल्ड्रन, आपको पता होगा जितने भी पावरफुल रूलर रहे हैं वो अच्छे एडवाइजर रखते हैं। अकबर के पास कौन था? बीरबल था। तो आंसर लिखेंगे दिस शोज दैट द किंग इज वाइज। इससे पता चलता है राजा बुद्धिमान है। एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइज एडवाइजर। उसको पता है वाइज एडवाइजर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है, फॉर द वेलबींग ऑफ हिज किंगडम। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन टेल अस अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द यंग मैन्स जर्नी। ये चारों लोग बेचारे पैदल चले थे एक डस्टी रोड पे। इनको क्या कितना मुश्किलें आई होंगी? मुश्किलें ये आई होंगी कि बेचारों को भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, रास्ते में कोई होटल तो थे नहीं, जोमेटो स्विगी तो है नहीं कि इन्होंने स्विगी कर लिया, जोमेटो कर लिया, है ना, और बेचारों ने हार नहीं मानी और सीधे चलते गए। तो आंसर में लिख देंगे डस्टी रोड्स आर नॉट इजी टू ट्रेवल। धूल भरी सड़कों पे ट्रेवल करना आसान नहीं है। द 4 men मस्ट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। चारों लोगों को बहुत परेशानी हुई होगी टू ट्रेवल ऑन अ डस्टी रोड, इस धूल भरे रास्ते पे चलने में। जैसे कि शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी भी नहीं मिला होगा, पानी की कमी रही होगी। Why did merchant become suspicious of the 4 men? जो मर्चेंट था उनको चारों लोगों पे शक क्यों हो जाता है?
क्योंकि वो चारों लोग ऊंट को बिना देखे ही बता देते हैं। क्या तुम्हारा ऊंट को एक साइड से कम दिखता है? क्या उसके पेट में दर्द था? क्या उसकी पूंछ छोटी थी? तो उसको लगता अच्छा इन सबको इतना पता है, तो इसका मतलब इन्होंने ही ऊंट चुरा लिया है। पूरा क्वेश्चन में से द मर्चेंट बिकम नहीं, BECAM बिकेम सस्पिशियस ऑफ द फोरमैन, पूरा क्वेश्चन से उठाया। आफ्टर हियरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज कैमल, जब उसने उन चारों से उसके कैमल का डिस्क्रिप्शन सुना तो वो उसको लगा यार लग रहा है इन्होंने ही चुराया। दिस शोज द मर्चेंट वाज इम्पल्सिव। अब ये पूछ रहा है व्हाट डज दिस टेल अबाउट हिम, इससे हमें मर्चेंट के बारे में क्या पता चलता है कि वो इम्पल्सिव था। चिल्ड्रन, इम्पल्सिव मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिना सोचे समझे डिसीजन ले ले, किसी भी कंक्लूजन पे आ जाए। हाउ डू द फोर यंग मैन ऑब्जर्वेशन अबाउट द केमल सर्व एज अ टर्निंग पॉइंट इन द प्ले। चारों आदमियों ने जिस तरह से कैमल को बिना देखे ऑब्जर्व किया था, क्या वो टर्निंग पॉइंट बनता है? टर्निंग पॉइंट ये बनता है कि भाई साहब राजा उनके ऑब्जर्वेशन से खुश हो जाता है और राजा इतना इंप्रेस होता है कि उनको अपना एडवाइजर नियुक्त कर देता है। आंसर लिखेंगे द किंग गॉट सो मच इंप्रेस्ड बाय देयर ऑब्जर्वेशन, राजा इतना खुश हुआ दैट ही अपॉइंटेड देम एज हिज एडवाइजर्स, कि राजा ने उनको अपना एडवाइजर ही बना दिया। Why did the king believe the four young men and not the merchant? राजा ने इन चारों की बात क्यों मानी और मर्चेंट की बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि इन चारों ने जो बात कही वो हवा में नहीं कही। इन्होंने जो भी बात कही उसकी एक एक्सप्लेनेशन दी, उसका एक प्रॉपर रीजन दिया, इसीलिए राजा को इन पे भरोसा हुआ और मर्चेंट पे नहीं हुआ। पूरा क्वेश्चन में द किंग बिलीव द फोर यंग मैन एंड नॉट द मर्चेंट बिकॉज दे क्लियरली एंड ट्रूथफुली एक्सप्लेन्ड अबाउट कैमल, क्योंकि इन चारों ने क्लियरली और बिल्कुल सच्चाई से कैमल के बारे में जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो बताया, विदाउट एवर सीइंग इट, वो भी बिना उस कैमल को कभी देखे हुए। हाउ डज द कैपेबिलिटी ऑफ फोर यंग मैन मेक देम सुटेबल टू बिकम एडवाइजर। चारों आदमियों की जो कैपेबिलिटी थी उनको एक अच्छा एडवाइजर कैसे बनाती है? द फोर यंग मैन्स कैपेबिलिटी शोज दैट दे वर वेरी क्लेवर। हमें यह पता चलता है कि चारों आदमी बड़े क्लेवर थे, फुल ऑफ विजडम, उनमें बहुत ज्यादा दिमाग था। These qualities, ये जो क्वालिटीज हैं, मेक देम सुटेबल, पूरा क्वेश्चन से, टू बिकम एडवाइजर, और वो ही उन्हें अच्छा एडवाइजर बनाती है। Why does the merchant feel ashamed for accusing the four young men of stealing his camel? लास्ट में उस मर्चेंट को जिसने उन पे आरोप लगाया था कि इन्होंने मेरा कैमल चुरा लिया, उसको शर्मिंदगी क्यों होती है? The merchant felt ashamed because he realized his accusation was wrong. क्योंकि उसको अब समझ में आ गया था कि मैं एक्यूजेशन मतलब मैं जिन लोगों को ब्लेम कर रहा था, आरोप लगा रहा था, वो मेरा आरोप गलत है। अब है लेट अस लर्न। कंप्लीट द सेंटेंस फिलिंग द नाउन फॉर्म ऑफ द, नाउन फॉर्म भरनी है। डिड्यूस की जो नाउन फॉर्म है वो डिडक्शन है पूरा। सम वर्ड गेम्स नीड लॉट ऑफ थॉट, कुछ वर्ड गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। एंड डिडक्शन, डिडक्शन मतलब तब जाके हम निष्कर्ष निकालते हैं। We need to make a close, ऑब्जर्व का आ जाएगा ऑब्जर्वेशन, यहां लिख देंगे आप ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, जानवरों को समझने के लिए उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना जरूरी है, ऑब्जर्वेशन। अ डिटेल्ड, स्क्रूटनाइज का हो जाएगा स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। स्क्रूटनी का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज को चेक करना। मान के चलो आपका टेस्ट चेक हुआ, टीचर ने आपको 7 नंबर दिए, आप गए सर देखना मेरा ये वाला क्वेश्चन सही है, तो आपने स्क्रूटनी करवाई, दोबारा चेक करवाया। यू शुड नॉट मेक एनी फॉल्स, अक्यूज का है अक्यूजेशन, किसी पर आपको झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। शी वॉज गिवन एन अवार्ड इन रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइज का हो जाएगा ऑफर कंट्रीब्यूशन, उसके लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उसको एक अवार्ड दिया गया। मैच द कॉलम है, कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 से आपको मिलाना है, ठीक है, ये आपके कॉलम है ये वाले, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2। चलिए इनको मैच कर देते हैं। फर्स्ट है विद ऑल आवर हार्ट, इसको मिलाएंगे नंबर 6 से, यानी कंप्लीट सिंसियरिटी, पूरा दिमाग से, पूरे ईमानदारी से। टू बी प्रिसाइज का मतलब है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, बिल्कुल सही। गेन एन ऑडियंस विद, इसका मतलब है मीटिंग और हियरिंग समवन, किसी से मिलना, ठीक है। कैच हिज ब्रेथ, टू पॉज और रेस्ट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए रुकना। इरप्ट्स इन अपलॉज, स्टार्ट चीयरिंग टुगेदर, जब उन चारों लोगों ने सही एक्सप्लेनेशन दी तो राज दरबार में जो भी लोग थे सब उनके लिए तालियां बजाने लगे।
ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स मतलब ओवरऑल प्लान ऑफ लाइफ, अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या प्लान है, क्या हम आगे करें। टेकन अबैक मतलब सरप्राइज हो जाना। मोर देन मीट्स द आई मतलब हिडन इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट, ऐसी चीजें जो दूसरे ना देख पाए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द फोर मैन डिस्क्राइब, चारों आदमियों ने किस चीज को डिस्क्राइब किया था, डॉग को, कैमल को या गोट को। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।